अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 15.2 कर रहे हैं स्ट्रेटजीज का, और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। दो पार्ट्स हैं इसमें। 3/2 का कॉन्टीजेंसी टेबल दिया है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था और 4 किया था उसमें 2/2 या 2/3 या 3/2 का था। तो अब आज हम देखते हैं कि इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मैं सवाल कैसे करें। प्रोसेस सारा वही होगा। तो चलते हैं स्लाइड की तरफ। ये रहा आपके सामने, कलर दिया हुआ है पिंक, वाइट, ब्लू। सेक्स के बारे में बताया कि एक मेल है, एक फीमेल है। कंटीजेंसी टेबल दिया हुआ है 3 रोज बाय 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर दिया हुआ है। और हमें चेक करना है कि क्या इज़ देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन सेक्स एंड कलर। ठीक है, तो तरीकाकार वही होगा। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। ये देखें, ये पिंक है, ये वाइट है और ये ब्लू। इसको मैं A1, A2, A3 लेट कर लेता हूँ, और मेल और फीमेल को B1 और B2 लेट कर लेते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं, वैसे ही सारा अपना प्रोसेस पूरा करेंगे। पहले हम अपना नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लगा लेते हैं कि देयर इज़ नो एसोसिएशन इन द एट्रीब्यूट्स, या एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। तो H1 आ जाएगा, दे आर एसोसिएटेड। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, तो 0.05 आ जाएगा। उस पर अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 0.95 आ जाएगी। अब क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो गई है, क्योंकि ये 3/2 का था, तो यानी 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 2। तो जब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम टेबल से वैल्यू देखेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है 5.99। ये तरीका आपको बता चुका हूँ कि काई स्क्वायर के टेबल में आपने जाना है, आपने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे यानी कॉलम में आना नीचे, और फिर रो में जाके आगे 0.95 पे वैल्यू चेक करनी, तो वो 5.9 आएगी। टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ग्रेटर है, लिहाजा फार्मूला हमारा 0.5 के बगैर लगेगा, यानी समेशन FO माइनस FE एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। ये प्रोसेस हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक। क्रिटिकल रीजन आ गया वही कि काई स्क्वायर की कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू होनी चाहिए। अब हम टेबल बनाते हैं अपना। सबसे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। A1, A2, A3 हमने जो उनको लेट किया था, कलर का नाम पिंक, वाइट और जो भी तीसरा कलर था। इसी तरह यहाँ पे B1 मेल को और B2 फीमेल को शो कर रहा है। तो हमने इसका कॉन्टीजेंसी टेबल बना लिया, हॉरिजॉन्टल टोटल लगा लिया, इधर से वर्टिकल टोटल लगा लिया। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। फार्मूला वही है कि A1 B1 की अगर हमने वैल्यू निकालनी है, तो A1 का टोटल मल्टीप्लाइड बाय B1 का टोटल डिवाइडेड बाय n। तो ये देखें, A1 का टोटल हमारे पास था 60 और B1 का टोटल था हमारे पास 120, तो 120 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 200। इसी तरह अच्छा, जो 2/2 का होता है उसमें सर एक वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन क्योंकि ये 3/2 है, लिहाजा हमें कम से कम 2 वैल्यू चाहिए होंगी। तो इसी तरह मैंने ये वाली फ्रीक्वेंसी A2 और B1 निकाली। तो A2 का टोटल ले लेंगे 60, और जैसे B1 का टोटल ले लेंगे 120 डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही आ रही, तो इसलिए वैल्यू भी सेम आ गई। अब वैसे ही बाकी हम टोटल में से माइनस करके करेंगे, यानी ये टोटल हमारा 120 था, इसमें से 36 और 36 दोनों माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। फिर उसके बाद 200 में से 120 को माइनस किया तो 80 आ गया। इसी तरह इस टोटल में से 60 में से 36 को माइनस किया तो 24, यहाँ पे भी 24, और फिर 80 माइनस 48 किया तो 32। इस तरह हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब हम इसकी समराइज फॉर्म बनाते हैं। फार्मूले के लिए सेल रख लिए A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2, फिर A3 B1 और A3 B2। ये पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ गई हमारी। उसके बाद इसी तरह एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। फिर फार्मूले में वैल्यू पुट की FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। तरीकाकार वही रखना है कि बड़ी वाली वैल्यू में से यानी 36 में से पहले 20 को माइनस करें, जो आंसर आ जाए 16 उसका स्क्वायर ले लें, वो आ जाएगा 256। फिर उसको 36 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2.2। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 40 माइनस 24 करेंगे तो 16 उसका स्क्वायर लेंगे तो 256, और डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो 3.33 एंड सो ऑन। टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। तो काई स्क्वायर की कंप्यूटेड वैल्यू आ गई 26.39। अब हम इसको कंपेयर करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो जो देखें, हम लिखेंगे एज द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर 26.39 इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल वैल्यू, यानी 5.9 से ग्रेटर है, लिहाजा हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। सो रिजेक्ट H0, यानी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि दे आर एसोसिएटेड। नेक्स्ट पार्ट नंबर B, अगेन 3/2 का दिया हुआ कि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो प्रोसेस सारा वही होगा। अब हमने चेक करना है कि जी जो कंडीशन दी हुई है एट होम और फिर कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन दी हुई है
घर की, ठीक है, कि वो क्लीन है या फेयरली क्लीन है या डर्टी है। अगेन लेट कर लेंगे, पहले इसको लेट कर लें, क्लीन, फेयरली क्लीन और डर्टी को A1 A2 और A3 लेट कर लिया, और इसी तरह क्लीन और नॉट क्लीन के लिए B1 और B2 कर लिया। अब आगे प्रोसेस सारा वही है जो भी हमने 4A में किया था, क्योंकि 3/2 का है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 ही होगी। तो H0 हमारा हमेशा की तरह वही होगा, एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। H1 होगा एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड या नॉट इंडिपेंडेंट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है और 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.95 होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई हमारी R-1 C-1, यानी अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गई, क्योंकि 3 रोज थी और 2 कॉलम्स थे। तो क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ग्रेटर है तो का स्केयर का फार्मूला लिखेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक FO माइनस FE होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। इसी तरह क्रिटिकल वैल्यू हमारी वही है 5.99, क्योंकि सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.95 में जो वैल्यू आ रही है वो 5.99 है। फिर क्रिटिकल रीजन डिफाइन करें। अब हम अपना टेबल बनाएंगे, पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं, 175, 136, 125 एंड सो ऑन। फिर इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टोटल लगा लिया। अब उसके बाद हम इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्योंकि ये 3/2 का है, लिहाजा हमें कम से कम 2 वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखें, ये A1 का टोटल ले लिया इधर से हमने 318, इधर से B1 का टोटल लिया 436 और डिवाइड कर दिया ग्रैंड टोटल यानी 840 पे, तो 165.08 आ गया। फिर एक और वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 3/2 हो या 2/3 हो, हमें कम से कम 2 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, फिर हम टोटल में से बाकी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखें, ये अगेन यहाँ पे देखें जो हमारा टोटल आ रहा है 252 आ रहा है और इस कॉलम का टोटल आ रहा था 436 डिवाइडेड बाई 840, तो ये आंसर आ गया 130.80। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब 436 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो 140.14 आ जाएगा। सिमिलरली 318 में से 165.06 को माइनस करेंगे तो 152.94 एंड सो ऑन। तो अपना हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब हम समराइज फॉर्म बनाएंगे इसकी। अगेन FO की वैल्यूज़ को इधर लिख लेंगे इसी तरह यहाँ पे FE की वैल्यूज़ लिख ली। अब अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे, FO माइनस FE एब्सोल्यूट वैल्यू और उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। तरीका कार वही होगा कि बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को पहले माइनस करें, क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए होता है। तो 175 माइनस 165.06 करें, उसका होल स्क्वायर लें और फिर उसको 165.06 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 0.60। इसी तरह बाकी अपनी सारी कैलकुलेशन कंप्लीट करें और उसका टोटल लगाएं तो हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 5.06। अब आ गया डिसीजन टाइम। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे कि क्या, क्योंकि हमारी कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो 5.99 से छोटी है, इसका मतलब है वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करती है। तो अब हम कहेंगे वी एक्सेप्ट H0। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो हमारी टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू से अंदर है या उससे छोटी है। तो इसका मतलब है कि इस वाले केस में एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि H0 हमने यही कहा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। दोनों पार्ट्स हमने किए, सेम प्रोसेस था जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से हम शुरू करके आ रहे हैं। सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है कि हर दफ़ा जो कॉन्टीजेंसी टेबल है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। पहले 2/2 का कर रहे थे, अब हमने देखा फिर 2/3 का आया, अब ये हमारा 3/2 का आ गया, यानी 3 रोज और 2 कॉलम्स थी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो एंड पे आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और चैनल के साथ जुड़े रहें, और इंशाल्लाह ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपके खुद ब खुद मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो खुद ब खुद आ जाए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।